जल नहीं होगा, जल के बिना लगता है प्राणांत हो जाएगा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं हाँ मैं अभी देखता हूं। बाबा भोलेनाथ जो उगना बने हुए हैं पहले पूरब की दिशा में जाते हैं, कुछ दूर पूरब की दिशा में गए, कहीं इनको जल नहीं मिला, वहां से लौट गए, उगना जल मिला। बाबा भोलेनाथ कहते नहीं मालिक जल तो नहीं मिला। अब की बार उत्तर के दिशा में देखता हूं, कुछ दूर उत्तर के दिशा में चल दिए, वहां भी जल नहीं मिला, वहां से भी लौट गए, उगना जल मिला। बाबा भोलेनाथ कहते नहीं इधर भी नहीं मिला। अब दक्षिण के दिशा में देखता हूं, दक्षिण के दिशा में भी गया, कहीं जल नहीं, फिर लौट के पहुंच जाते। क्या हुआ उगना? अब लगता है प्राणांत हो जाएगा, जल्द जल का व्यवस्था करो नहीं तो अब प्राणांत हो जाएगा। अब उगना बाबा भोलेनाथ कहते हैं ओ मालिक अब तो पश्चिम की दिशा ही बचा हुआ है, वही देखता हूं कहीं कोई उपाय लग जाए। पश्चिम के दिशा में जब गए कहीं जल नहीं मिला तो बाबा भोलेनाथ भी मजबूर हो गए कि अब क्या करें। अब अगर जल नहीं मिलता है विद्यापति जी को तो उनका प्राणांत हो जाएगा, और मैं उनके यहाँ चाकरी करता हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कहीं से भी व्यवस्था करके उनको जल दूं। बाबा भोलेनाथ जी से नहीं रहा गया। बाबा भोलेनाथ जी अपने जटा को खोल देते हैं और जल एक कमंडल लेके पहुंच जाते हैं। उगना जल मिला। बाबा भोलेनाथ कहते हाँ मालिक जल मिल गया, मालिक पश्चिम के दिशा में जल मिल गया, देखिए ना आपके लिए लेके आया हूं, जल्दी से ग्रहण करें। विद्यापति जी जो ही उस जल को ग्रहण किए ना तो विद्यापति जी कहते हैं उगना इस जगह गंगा भी बहती है क्या? ये तो गंगा का जल है। उगना किधर है गंगा? अब तो बाबा भोलेनाथ भी दुविधा में पड़ गए कि अब तो फंस गए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं इधर से ही तो लाया हूं, ये पश्चिम की दिशा में गया था, वही एक रेत बह रहा है उसी में से जल लेके आया हूं। रेत बह रहा है, अरे वो तो गंगा है, ये तो गंगा जल है। पहले तो पी लेते हैं और उसके बाद कहते हैं उगना अब सबसे पहले ये काम है कि चलो पहले गंगा स्नान कर लेते हैं। अब बाबा भोलेनाथ भी घेरा में पड़ गए, किधर मिला था? चलो चलो आगे चलो आगे चलो। बाबा भोलेनाथ पश्चिम की दिशा में 10-20 कोस तक चले गए, कहीं कोई जल नहीं। अरे उगना तू तो कहा था इधर जल है। ओ मालिक शायद भूल गया, उधर से लाया था। ऐसे करते करते पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा 10 से 20 किलोमीटर तक छान दिया, कहीं कोई गंगा नहीं बहती है, कहीं कुछ नहीं। अब विद्यापति जी को शंका होने लगा एक बात का। विद्यापति जी को एक बात का शंका होने लगा कि मेरे यहाँ जो चाकरी कर रहा है इसको मैं अभी तक पहचाना नहीं हूं कि ये है कौन। विद्यापति जी कहते हैं उगना कहीं कोई गंगा नहीं बहती और तुम ये गंगा जल लेके मुझे पिलाए हो। उगना अब तू सत्य बतला दे कि तू है कौन। बाबा भोलेनाथ कहते मैं कौन हूँ? आपका नौकर हूँ। मैं कौन हो सकता हूँ? मैं आपका नौकर हूँ। नहीं उगना, ये गंगा जल तुमने लाया कहाँ से? विद्यापति जी पैर पकड़ लेते हैं उगना का। उगना जल्द अपना असल रूप दिखला। अब तो बाबा भोलेनाथ जी को भी इनके आंसू पर बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके भक्ति से खुश होके गए थे बाबा भोलेनाथ, तो उनका आंसू कैसे सहन करते। जो ही विद्यापति जी के आंख में आंसू देखा तुरंत बाबा भोलेनाथ प्रकट हो जाते।
भोलेनाथ की जय। बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब तो जी भर के दर्शन कर रहे हैं विद्यापति जी बाबा भोलेनाथ का। अब एक शर्त हो गया। बाबा भोलेनाथ कहते हैं विद्यापति, मैं तुम्हारे यहां जिंदगी भर नौकरी करूंगा, जब तक तू ये नहीं अपने पत्नी को बतला दोगे कि ये उगना नहीं बाबा भोलेनाथ है। जिस दिन तू अपने पत्नी को बतला दोगे कि ये उगना नहीं बाबा भोलेनाथ है, उसी दिन मैं तुम्हारे यहां से चल दूंगा। शर्त लग गई दोनों आदमी में। तो विद्यापति जी तो जान रहे हैं कि स्वयं शंभू मेरे यहाँ चाकरी कर रहे हैं, तो इनका बर्ताव तो उनके साथ बड़ा ही ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इनकी पत्नी जो थी वो तो नहीं जानती थी कि ये कौन है। वो तो समझ रही है कि मेरे यहाँ चाकरी कर रहा है। विद्यापति जी एक दिन किसी काम से कहीं चले गए, तो इनकी पत्नी जो है ना, उगना से कहती है, उगना जरा ये सामान ले आओ, उगना जरा वो सामान ले आओ, उगना जरा ये करो, उगना जरा वो करो। इतना काम फरमा दी कि बाबा भोलेनाथ को वो काम को करते करते एक काम में कुछ विलम्ब हो गया। अब विलम्ब जो हो गया ना, विद्यापति जी की पत्नी जो थी ना, वो कहती है आजकल बहुत मनमानी करने लगा है तू, काम भी ठीक ठाक से नहीं करता है, कोई काम कहती हो तो कुछ नहीं करता है। बाबा भोलेनाथ कहते हो मालकिन, मुझसे जो बन पाता है मैं तो करता ही जा रहा हूं, मैं तो रुकने का नाम नहीं लेता। उनकी पत्नी जो थी कुछ गर्म मिजाज की थी। वो कहती है तुम जवान लड़ा रहे हो मुझसे, खाना पका के कुछ जलावन नहीं बच जाता है। वो जलावन बचा हुआ था, एक चैला उठा लेती। बहुत मनमानी करने लगा है, जवान लड़ाता है हमसे, और उस चैला को लेके दौड़ पड़ती है बाबा भोलेनाथ पर। अब वो चलाने वाली ही है बाबा भोलेनाथ पर कि तब तक विद्यापति जी पहुंच जाते हैं। विद्यापति जी देखते हैं कि ये तो जुल्म हो रहा है, अब तो ये चैला गिरने वाला है बाबा भोलेनाथ पर। नहीं रहा गया। विद्यापति जी कहते हैं अरे इन पर चला रही है ये डंडा, इन्हें पहचानती नहीं? अरे ये उगना नहीं, ये बाबा भोलेनाथ है, स्वयं शंभू है और हरदानी है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। अब तो निकल गया। तो शर्त था जिस दिन तू अपने पत्नी को बतला दोगे मैं तुम्हारे यहां से चल दूंगा। आवाज इधर से निकली कि ये बाबा भोलेनाथ है, और बाबा भोलेनाथ गायब हो गए। अब तो ये दोनों प्राणी सर पटक रहे हैं बेतरफ, जंगल का खाक छान रहे हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ अब मिलने वाले हैं। हेरे उगना हेरे उगना हमारे भंग पिसना, कता तो गेल रुसना, कतेक तोरा खोजियो रे यही कौन में, यही कौन में, यही कौन में, यही कौन में। हरे उगना उगना रे उगना, हरे उगना, हरे उगना हमारे भाग्य सुना, हेरे उगना हमारे भाग्य सुना, कता तुझे लड़ सुना, कतेक तोरा खोजियो रे यही कौन में, यही कौन में, यही कौन में, यही कौन में।
शंकर शाह जी, इनके तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। मैं प्रभु से कामना करूंगा प्रभु इन्हें सदा सानंद रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। यही कामना करते हुए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए फिर मैं सुना रहा हूं आप सबों को। दोनों प्राणी आंसुओं की धार में उस जंगल में भटक रहे हैं उगना के खोज में। हमरा भोला के तू भुला दे, हमरा भोला के तू भुला दे, हमरा भोला के तू भुला दे, हमरा भोला के तू भुला दे। पर व्याकुल छी दर्शन दिखा दे, पर व्याकुल छी दर्शन दिखा दे, पर व्याकुल छी दर्शन दिखा दे, पर व्याकुल छी दर्शन दिखा दे। कभी एक बेर उगना उगना रे, कभी एक बेर दर्शन दिखा दे, कभी एक बेर दर्शन दिखा दे। अखाम प्राण बच गई है यही काल में, यही काल में, यही काल में दर्शन दिखा दे। अखाम प्राण बच गई है यही काल में, यही काल में। उगना रे उगना, हेरे उगना, हेरे उगना। हमार भांग पे सुना कथा तू गेल रे सुना, कसेक तोरा जियो यही गान में, यही गान में, यही गान में, यही गान में। और यह है श्री अशोक शाह जी, इनके तरफ से भी 55 रुपए का पुरस्कार है। प्रभु से कामना करूंगा सदा सानंद रहे, सदा सुखी रहे और इसी तरह कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फिर मैं सुना रहा हूँ आप सबों को। मेरे उगना, मेरे उगना, हमारे भंग के सुना कथा तू गेल रे सुना, कथेक तोरा खोजी यही गान में, यही गान में, यही गान में, यही गान में। बिन खोज लेना हम घर जेबई, बिन खोज लेना घर हम जेबई। विद्यापति जी कह रहे हो बाबा, ऐ उगना, जब तक तुम नहीं मिलोगे हम दोनों भी घर नहीं जाएंगे, इसी जंगल में प्राण को तज देंगे। बिन खोज लेना हम घर जेबई, बिन खोज लेना हम घर जेबई। यही जंगल में हम मर जेबई, यही जंगल में हम मर जेबई, यही जंगल में हम मर जेबई, यही जंगल में हम मर जेबई। एक बेर उगना उगना
तन एक बेर दर्शन दिखा दे, तन एक बेर दर्शन दिखा दे, तखन प्राण बचते यही गान में, यही गान में, यही गान में, वही गान में। अरे उगना, अरे उगना हमर भंग पे सुना, कपट गेल सुना, देख तोरा यही गान में, यही गान में, यही गान में, यही गान में। और अंत में बड़ प्यासल थी पानी पिला दे, बड़ प्यासल थी पानी पिला दे। उगना जिस तरह एक दिन गंगा जल पिला के मेरा प्राण को बचाया था, इस बार भी वही हाल है। एक बार और फिर से आके मेरे प्यास को बुझा दे बाबा भोलेनाथ, एक बार आजा। लेकिन अब बाबा कहाँ आने वाले? बड़ प्यासल थी पानी पिला दे, बड़ प्यासल थी पानी पिला दे, अपना जट्टा से गंगा बहा 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 दे। घोट उगना रे उगना, तभी एक घोट पानी पिला दे, तभी एक घोट पानी पिला दे, तखन प्राण बचते यही गान में, यही गान में, यही घोट पानी पिला दे, तखन प्राण बचते यही गान में, यही गान में। हे उगना, मेरे उगना हमारे भाग्य पे सुना, मेरे उगना हमारे भाग्य पे सुना, कब तुझे सुना कब सुना, यही गान में, 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 यही गान में। हे उगना हमारे भाग्य पे सुना, हमारा भाग्य सुना, तुझे सुना यही गान में, वही गान में, यही गान में, यही गान में। उगना रे यही गान में, 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 यही गान।